जिस प्रकार से मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि आप में कौन सी क्वालिटी थी जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल करके आपने अपने नाम पर रख लिया। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की हमारी बहन बेटी का जिस प्रकार से गैंग रेप किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिस प्रकार से भाजपाइयों ने अपमान करते हुए मूर्ति तोड़ने का काम किया, तो फिर ये कौन सा स्लिप था मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ। देश के सम्मानित जाबाज एक फौजी की पत्नी को नंगा परेड करवा दिया भाजपा वालों ने मणिपुर में। आप महिलाओं को अपमानित क्यों किए? अपनी पत्नी को तो आपने छोड़ ही दिया, आप देश की बेटियों को मणिपुर में नंगा दौड़ने पे मजबूर क्यों किया? तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पटना में और अभी हम लोग के बीच में जुड़ गए हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी। तो ये कुछ देर पहले लाइव आए थे और लाइव में इन्होंने आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कुछ रिलेटिव बातचीत कर रहे थे और इनके द्वारा मैंने कहा जा रहा था कि बहुत जल्द तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के। ताइए इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइव देखे, उस लाइव में आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं डिप्टी सीएम जो अभी वर्तमान में है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल, ये सब लोग जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं, जी जी जदयू कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक हुई दिल्ली में और जिसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसको अपने हाथों में लिया है। जी जी और उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाने की अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद उनकी जो अगली जो, वो तो हम इससे बहुत पहले से कहते आए हैं कि अब तेजस्वी जी को अब बिहार की नेतृत्व अब देना चाहते हैं और मे भी जनवरी के आखिरी तक तेजस्वी जी को वो अपना नेतृत्व सौंप देंगे और यही पूरा देश भी चाहता है, पूरी बिहार भी चाहती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी एक त्यागी नेता रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है वो हमेशा समाजवाद को बढ़ावा दिए हैं अपने तरफ से। तो ये बहुत सभी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत जल्द हमें ये कहते हुए अब देखेंगे भी और तमाम जो मीडिया है वो उनके माध्यम से भी लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा तेजस्वी यादव जी बहुत जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं संतोष रेणु यादव जी जो कि राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको कहने का मतलब है कि जनवरी के लास्ट महीने में हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जनवरी के लास्ट हफ्ते में यानी जनवरी लास्ट महीने में। हाँ हाँ, जनवरी मंथ के लास्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे? तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर? नहीं, प्रधानमंत्री का पद या कोई ऐसा कोई पद, वो बहुत ही निस्वार्थ व्यक्ति है। अच्छा अच्छा। तो लोग तो उनको पलटू चाचा के नाम से बोलते हैं। देखिए, जो हुआ पहले, जो बीत गई वो बात गई। हाँ, अच्छा। अब हम लोग नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी इंडिया वाले। जी जी। तो अब जो है ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ मूव करेंगे और अब देश को संभालने की बारी है और सबसे पहले लोकतंत्र को बचाने की ये समय है, संविधान को बचाने का समय है। यानी कि लोकतंत्र खतरा में है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से लोकतंत्र का दोहन किया जा रहा है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे सब लोगों को संगठित होकर के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ही लगना चाहिए और लगे हुए हैं इंडिया वाले सभी लोग। तो मोदी जी तो कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से भारत का विकास काफी माने अधिक मात्रा में हो रहा है। देखिए, भारत का विकास कितना हुआ ये तो सब लोग जान रहे हैं कि भारत का विकास हुआ या विनाश हुआ। बिल्कुल। हाँ, अडानी अंबानी का, नीरव मोदी, ललित मोदी, है ना, जी जी, विजय माल्या, इन लोगों का विकास हुआ है। जो खास करके जो लोग भाजपा पार्टी में हैं, जी जी, उनका विकास हुआ है। हिंदुस्तानियों का कहाँ विकास हुआ है? आज देखिए ना, भारत की अर्थव्यवस्था कितने नीचे चली गई। आज देश के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फाउंडेशन है, जी जी, वो आपको कर्ज देने से मना कर रही है। 55 लाख करोड़
2014 में देश के ऊपर कर्ज था। अच्छा अच्छा। आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। अच्छा अच्छा। और मोदी जी जो हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं कि हम फ्री का अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि गैस के दाम जो है 350 से बढ़ा करके 1500 कर दिए। बिल्कुल। अब आप मोदी जी से अगर मौका मिले तो पूछिएगा भाजपा वालों से कि कहाँ फ्री का अनाज आपने दिया। आप ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति को आप 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, जी जी, मान लीजिए उस घर में 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है, 5 दिए 15 किलो, ठीक है, आप ही कहना हम मान लेते दे दिए, बिल्कुल 20 रुपये किलो अनाज जो देते हैं वो तो 20 रुपये बहुत हो जाएगा। बिल्कुल। तब 15 दूनी 300 रुपया के आप महीना में दे रहे हैं अनाज उनको। अब 300 रुपया का अनाज दे रहे हैं और 350 की जगह 1500 के गैस कर दिए, वसूल कर रहे हैं। तो 350 और 300 650 में हुआ जी। फिर भी अभी 850 रुपया तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तब फ्री में कहाँ दे रहे हैं? यानी कि लोग को भरमा रहे हैं। आप इधर से करके उधर से पूरा छुआए हुए फिर कहते हैं कि फ्री में दे रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई आज के डेट में चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, वो तो धन्य मनाइए आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार को, कि जिन्होंने बिहार के पटल पे पूरे देशवासियों को ला करके और कलम के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम किया। और सभी लोगों को करीब करीब ऐतिहासिक फैसला आज का है, बिल्कुल बिल्कुल, करीब 4 लाख शिक्षकों को 4 लाख से ऊपर भी, हाँ, राजकर्मी का दर्जा आज दे दिया। ये तो ऐतिहासिक फैसला है, सॉरी कल दे दिया। तो तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से बिहार को आगे लेकर के चल रहे हैं जी जी, और नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से भाजपा की इस अत्याचारी रथ को रोकने में अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है हिंदुस्तान के राजनीति के लिए और तमाम जो हमारी जो देश की जो गरीब गुरबा जो आबादी है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। क्योंकि ये लोग शुरुआती अवस्था से ही जो समाजवादी लोग होते हैं वो शोषितों वंचितों के हितों की बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर जब मानते हैं कि आपका सरकार अगर केंद्र में बन जाए तो किस उद्देश्य से आप इस चीज को संभाल सकते हैं? सबसे पहले तो जो वैकेंसी जो बंद किया बीजेपी सरकार ने, इन वैकेंसीज को सबसे पहले खोला जाएगा। अच्छा। तमाम जो सरकारी संस्थान को जो प्राइवेट कर दिया, निजीकरण की तरफ ले गया, ताकि वहां पे आरक्षण का लाभ हमारे जो गरीब भाई हैं, शोषित वंचित ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के जो लोग जो हैं, जो आरक्षण के तहत जो अपनी वहां पे योग्यता साबित करते थे और जो अधिकार था वो प्राप्त करते थे, उन तमाम संस्थानों को जो प्राइवेट किया भाजपा ने, उन तमाम संस्थानों को पुनः वो सरकारी करेंगे और सरकारी करके और तब वैकेंसीज निकालेंगे और हमारे देश के जो पढ़ने लिखने वाले होनहार जो युवा हैं उनको नौकरी देंगे। सबसे पहली चीज बेरोजगारी खत्म करना है। आज हमारा मेन दुश्मन बेरोजगारी है। जी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है ये बातें, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बातें कही है कि बेरोजगारी हमारी पहली दुश्मन है। और ये बेरोजगारी ये जन्म कहाँ से लिया? तो बीजेपी से जन्म लिया। बीजेपी जो है वो दुश्मनों की जननी है। हिंदुस्तान के गरीब के शोषित के जो दुश्मन है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? बीजेपी में होती है। तो हमें दुश्मन को खत्म करना है और दुश्मन को खत्म करना है, उसके साथ साथ दुश्मन बनाने वाली फैक्ट्री जो है बीजेपी, उस बीजेपी का बिल्कुल नेस्तनाबूद करना होगा। वैसी फैक्ट्री को बर्बाद करना होगा, देश से बाहर निकालना होगा। अगर आपको कभी मोदी जी से मुलाकात होगा तो आप हमारे राज्य के हित में किस प्रकार से उनसे वार्तालाप करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज कि हम तो यही कहेंगे कि आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कब दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम उनसे ये पूछेंगे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो आप सरकारी नौकरी देने की बात किए थे, आश्वासन दिए थे, जो नहीं, घोषणा मोदी जी का घोषणा था, बीजेपी वालों का तो घोषणा था, तो जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की जो आपने घोषणा की थी, जो आपने वादे किए थे, उसका क्या हुआ? उसके बाद तीसरी चीज मुझे ये पूछनी है कि 15 लाख रुपया आप तो बोले थे कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपया देंगे हर एक अकाउंट में, बिल्कुल काला धन वाला। तो वो काला धन को आप उजला कैसे कर दिए? आप 15 लाख रुपया काहे नहीं दे रहे, है ना? उसके बाद ये पूछेंगे कि देश के किसान जो मात्र
3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज पूरे देश के किसान के ऊपर मात्र 3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था। अच्छा। वो कर्ज जब माफी करने के लिए वो गए आपसे कहने के लिए, तो आपने उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा है। और 25 लाख करोड़ रुपया कर्ज अडानी अंबानी को कैसे माफ कर दिया? ये सब जो सवाल है, ये सब सवाल हमको पूछना है। उसके साथ साथ ये राम के नाम पे वोट आप क्यों मांगते हैं? आपको काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए अगर किए हैं तो, है? तो राम भरोसे हम लोग, जनता भी राम भरोसे, जनता को सरकार भरोसे होना चाहिए, लेकिन जनता को तो आप राम भरोसे खड़ा कर दिए। और राम के नाम पे आप राजनीति करके भगवान श्री रामचंद्र जी को आपने बदनाम किया, ये गलत बात है। हमारे देश में जो सर्वधर्म भाईचारा के साथ रहते थे, आपने उनको तोड़ने का काम किया, खलल डालने का काम किया, नफरत का बीज बोने का काम किया उनके बीच में। ये सब गलत है। आपने ऐसा क्यों किया? आप महिलाओं को अपमानित क्यों किए? अपनी पत्नी को तो आपने छोड़ ही दिया, आप देश की बेटियों को मणिपुर में नंगा दौड़ने पे मजबूर क्यों किया? देश की खिलाड़ियों का शोषण आपके अंडर में रह करके कोई आपका सांसद कैसे कर सकता है? और आप उसके साथ चहलकदमी करते हुए पार्लियामेंट में कैसे टहलते हैं? वो तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाते हैं। नहीं, वो तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोले हैं, वो मंच से। नहीं पढ़ाओ बोले हैं। नहीं, मंच से तो बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोले हैं, हमने तो सुना है। और हो सकता है कि वो बोलेंगे कि टंग स्लिप हो गया, तो फिर ये कौन सा स्लिप था मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ? देश के सम्मानित जाबाज एक फौजी की पत्नी को नंगा परेड करवा दिया भाजपा वालों ने मणिपुर में। देश के सम्मानित खिलाड़ियों को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का चीरहरण किया दुशासन की तरह पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने दिल्ली में भाजपा वालों ने। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि, दलित समाज की हमारी बहन बेटी का जिस प्रकार से गैंग रेप किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिस प्रकार से भाजपाइयों ने अपमान करते हुए मूर्ति तोड़ने का काम किया, जिस प्रकार से मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि आप में कौन सी क्वालिटी थी जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल करके आपने अपने नाम पर रख लिया है? कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा विद्वान है क्या? किस मामले में उनसे आप आगे हैं? तो ये तमाम जो सवाल हैं, मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। बहुत सारे सवालों की कमी नहीं है। मोदी जी एक आध बार जीवन में हिम्मत तो जुटाते मीडिया को एड्रेस करने का, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लिए होते। 10वां साल उनका अब होने वाला है प्रधानमंत्री के तौर पे, कभी एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, एक बार तो स्वतंत्रता पूर्वक मीडिया को सवाल पूछने देते, हिम्मत तो जुटा पाते वो जवाब देने का। ये तो सवाल पूछना होता है तो अक्षय कुमार को बुलाते हैं, और सवाल होता है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। ये सवाल जो है ना, ऐसे देश नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में बीते दिन शराब तस्करों द्वारा खुलेआम यानी कि दरोगा को गोली मार दिया जाता है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है, ये मनुवादी जो लोग हैं, ये जो भाजपा वाले लोग हैं, ये बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हमारी बिहार प्रशासन काफी मुस्तैदी से इन मनुवादियों का, इन जो अत्याचारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और बिहार प्रशासन हमारी इतनी सशक्त है, बिहार प्रशासन त्याग के लिए बलिदानी के रूप में जानी जाती है। बिहार की प्रशासन जान दे देगी, लेकिन बिहार को अपमानित नहीं होने देगी। भाजपाइयों का मंसूबा जो है, गलत मंसूबा, उसको यहाँ पे पनपने नहीं देगी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है कि आप विपक्ष में सबसे लोकप्रिय आपका नेता कौन है? विपक्ष में नितिन गडकरी जी। मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं है, वो हमारी मर्जी है। अच्छा, वो हमारी मर्जी है। अच्छा, नितिन गडकरी जी के अंदर आपका क्या खासियत दिखता है जो कि आपको सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? देखिए, नितिन गडकरी जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं, ये लोग जो है, ये लोग ठीक है विपक्ष में है, लेकिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी इनको डिपार्टमेंट दिया गया है उस क्षेत्र में ये लोग कार्य किए हैं। लेकिन इनको भाजपा वाले बहुत सताए हैं। भाजपा वाले नितिन गडकरी जी जैसे, उनसे और राजनाथ सिंह जी से विद्वान आदमी कौन है भाजपा में? लेकिन भाजपा में जो है विद्वानों को नहीं सराहा जाता है। भाजपा में जो जितना महिला विरोधी सोच रखता है उसको उतना प्रमोट किया जाएगा, जो जितना बुड़बक है
उसको उतना प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, बिहार में अगर नेता की बात की जाए तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी, चारों में आपका सबसे फेवरेट कौन है? अब आप बोलिए कि कहिएगा, निसंदेह इसमें तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा। उसमें कहना ही नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी मेरे भगवान हैं, उसमें कहना ही नहीं है। लेकिन भगवान के साथ साथ जैसे बहुत सारे देवता हैं, उनका भी आशीर्वाद रहता है। अब आप चावल अकेले नहीं ना खाइएगा, उसके लिए दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चटनी चाहिए, है ना, अचार चाहिए। तो ये सब जब रहते हैं एक साथ तब हमको बहुत अच्छा लगता है। तो 2024 का तैयारी किस प्रकार से है? हम लोग कमर बिल्कुल कसे हुए हैं, भाजपा को एकदम इतना दूर कर देंगे हिंदुस्तान से। अच्छा अच्छा। कि दूर दूर तक हिम्मत नहीं हो भाजपा जैसे अत्याचारी पार्टियों का, हिंदुस्तान के गरीबों का शोषण करे, हिंदुस्तान के मजलूमों का शोषण करे, शोषितों का शोषण करे, जाति पाति धर्म के आधार पर देश को बांटने की हिम्मत करे। ये हिम्मत ना कर सके भाजपा, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। तो देखिए, आप देख रहे थे Q4E और सच आपकी न्यूज। इस वीडियो को देखकर आपका मन में क्या ख्याल बनता है, कमेंट में अपना राय जरूर पेश करें। मैं आपका मित्र कमलेश यादव, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।